हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो ये इक्लॉन फॉर्म। तो देखिए इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। मैं इसकी डेफिनेशन बता दूँ आपको। जो इसकी डेफिनेशन होती है, देखो डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखना। पहला पॉइंट ये है, लिख लो, आप नोट कर लो। ऑल ज़ीरो रोज मस्ट, रुक जाओ सही से लिख देते हैं। ऑल ज़ीरो रोज मस्ट बी एट, लिख लो अभी मैं समझा दूंगा, एट द बॉटम। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन a non-zero row is right to its preceding leading एंट्री। देखो दो पॉइंट हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑल नॉन ज़ीरो, ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो रोज मस्ट बी एट द बॉटम। मतलब जितने भी नॉन ज़ीरो रो होंगे सभी क्या होंगे मैट्रिक्स में, बॉटम में होंगे, मतलब नीचे की तरफ होंगे। अभी एग्जांपल मैं दूंगा। और सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कि लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जो लीडिंग नॉन ज़ीरो, लीडिंग मतलब जो लीड कर रहा है, मतलब लीडर, समझते हो ना। नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन आ नॉन ज़ीरो रो, ठीक है, इज़ राइट टू इट्स प्रीसीडिंग लीडिंग एंट्री। अच्छा कैसे, इसमें क्या, देखो समझ में नहीं आया। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, ये लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला एग्जांपल ये है। दूसरा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ठीक बात है। अच्छा एक एग्जांपल मैंने और लिख दिया, देखो तीसरा, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 0 0 और 0 0 1 0 0 0। ठीक है। दूसरी मेरी मैट्रिक्स लिख दी फोर्थ, 1 0 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी इक्लॉन फॉर्म में है, कौन सी इक्लॉन फॉर्म में नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि जो सभी नॉन ज़ीरो एंट्री हैं, मतलब जो सभी नॉन ज़ीरो रो हैं, वो बॉटम में होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लीडिंग नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है, जैसे इस रो की हम बात करें, ध्यान से समझना, इस अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो इस रो में जो लीडिंग एलिमेंट है वो कितना है, 1 है। सही बात है। अब कह रहे हैं जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो तुम्हारा राइट में होना चाहिए, प्रीसीडिंग। मतलब प्रीसीडिंग का मतलब इससे पहले जो आएगा, अब इससे पहले तो कोई नहीं है, इससे पहले जो रो आएगा उससे राइट में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पहला है, यहाँ पर 1 है, तो ये तुम्हारा इसमें
अगर हम बात करें लीडिंग एलिमेंट तो कितना है 1, ठीक है। लीडिंग मतलब जो इसको लीड कर रहा हो, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड रो में, देखो सेकंड रो में बात करें हम तो यहाँ पर 1 है। अब देखो 1 ऊपर वाले रो से, पहले वाले रो से बिल्कुल राइट में है, मतलब जो ऊपर वाला नॉन ज़ीरो रो है 1, देखो यहाँ पर अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो इस 1 से ये राइट में है, हाँ सही बात है, होना चाहिए। थर्ड रो में देखो तो इसमें ये अगर 1 देखोगे तो ये क्या, ये भी तुम्हारा राइट में है, तो यही कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, ये इक्लोन फॉर्म में है। अभी देखो इसको एग्जांपल को समझो, जैसे ये फर्स्ट रो है, इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो सेकेंड रो में, सेकंड रो की बात करें तो इसमें देखो ये लेफ़्ट में है, कोई मतलब राइट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा राइट साइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही थर्ड में तुम जाओगे तो थर्ड में जो मतलब इस रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो कितना है, 1 है। बोलो, इस रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है। अब 1 जो है वो इस 1 के लेफ़्ट में है, ठीक है। और हमें जो डेफिनेशन बोलती है कि ये 1 अगर यहाँ पर होता तो हमारा ये क्या बन जाता, इक्लोन फॉर्म बन जाता। लेकिन ये 1 है, ये तुम्हारा लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में नहीं होना चाहिए, तो ये इक्लोन फॉर्म नहीं है और ये इक्लोन फॉर्म है। अब इसमें देखो इसी प्रकार से, अब देखो इसमें बोला है जितने भी ज़ीरो, मतलब जो ज़ीरो रो है वो कहाँ होने चाहिए, बॉटम में, मतलब नीचे, हाँ सही बात है। अब देखो इस रो में देखो फर्स्ट बिल्कुल राइट में है, इधर देखो ये लेफ़्ट में है, मतलब इस 1 के लेफ़्ट में है ये, हाँ सही बात है, कोई भाई यहाँ हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ होता यहाँ वाली कंडीशन पे तो फिर गलत हो जाता। इस 1 के बिल्कुल राइट में होना चाहिए, ठीक है, इस 1 के राइट में होना चाहिए जो भी रो का लीडिंग एलिमेंट है, तो इस राइट में है, मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉन ज़ीरो, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इक्लोन फॉर्म है, ये तुम्हारा पूरा रो क्या है, ज़ीरो है, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो 1 है, और यहाँ पर सेकंड रो तो 0 है, मतलब सेकंड रो पूरा का 0 है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। क्यों, मैंने बोला है जितने 0 रो हैं वो सब कहाँ होने चाहिए, बॉटम में होने चाहिए, मतलब नीचे होने चाहिए। अब वैसे भी यहाँ देखो ये 1 है, मतलब ये वाली तुम्हारी इक्लोन फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये है तुम्हारी इक्लोन फॉर्म, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्वेश्चन जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना जब भी हम अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे ना, वहाँ पर काम आएगा। जैसे नोट है, नोट में आप लोग ध्यान रखना। देखो पहला नोट है कि नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जितने भी नॉन ज़ीरो रो होंगे इक्लोन फॉर्म में, वो सभी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट, ज़ीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्ट टू इक्लोन फॉर्म, ठीक है, बाय, इसे आप साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है, बाय यूजिंग ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्ट टू इक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट, इक्लोन फॉर्म इज़ नॉट यूनिक, जाहिर सी बात है इक्लोन फॉर्म हमारी यूनिक नहीं होती, इक्लोन फॉर्म इज़ नॉट यूनिक, ठीक है, इज़ नॉट यूनिक।
ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं और ये है रिड्यूस। क्या लिख दिया? रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, एक मैट्रिक्स को हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि, देखो कुछ बातें हैं। पहली बात ये है, ए इज़ इक्लॉन फॉर्म। पहली बात तो जो ए मैट्रिक्स है इज़ इन इक्लॉन फॉर्म, पहली बात तो वो इक्लॉन फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम उसे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्रीज आर इक्वल टू 1। ठीक है, जितनी भी नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री हैं वो 1 के बराबर होने चाहिए। तीसरी, एनी कॉलम दैट contains leading non zero entry, ऊपर बढ़ा दें थोड़ा, हाँ, एंट्री हैज़ ऑल अदर एंट्री एज ज़ीरो। ये पॉइंट समझ में आया? ये बोल रहा है कि एनी कॉलम दैट कंटेन्स लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री, मतलब कोई भी कॉलम होगा जो नॉन ज़ीरो क्या बोलते हैं, लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री, मतलब कोई भी कॉलम होगा जो नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री कंटेन कर रहा होगा, हैज़ ऑल अदर एंट्री एज ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, उसके पास में बाकी सभी एंट्री ज़ीरो होंगी। जैसे देखो, समझो ये बोल रहा है कि जैसे ये कॉलम है, जैसे ऐसा आप नहीं लिख सकते 1 2 0, ऐसा नहीं लिख सकते ये कॉलम। ये आप सिर्फ लीडिंग एंट्री इसकी कितनी 1 होनी चाहिए, बाकी सब कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बोल रहा है जो लीडिंग होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ भी हो सकता है सेकेंड रो में, जैसे 0 1 और 0 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब ओनली कितना होगा, एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, बाकी सब जो बचे हुए हैं वो कैसे होंगे, 0। ये बोल रहा है ये पॉइंट। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैं आपको इसके एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। सेकेंड 1 2 0 और 0 0 1 0 0 1, ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में नहीं। मैंने क्या बोला था मैंने ये बोला था कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, बाकी सब कैसे होने चाहिए, 0। पॉइंट में लिखा है ना, तो देखो यहाँ पर ये कितना, ये 2 है, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड सही नहीं, एक सेकेंड, मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गड़बड़, ये इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये है और ये इसके नीचे है। अब ये जो 1 है नीचे वाला, ये मतलब इस वाले के राइट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मतलब इसके बिल्कुल मतलब नीचे है, राइट में नहीं है, तो ये इसीलिए इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, तीसरा ये है कि 1 2 0 और 0 0 1 0 0 0, ये इक्लॉन फॉर्म में है, रिड्यूस, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ये देखो है, और ये बिल्कुल राइट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपके पास में आपने मान लो रिड्यूस इक्लॉन मतलब इक्लॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स से कन्वर्ट की, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है, ये तुम्हारी इक्लॉन फॉर्म में है, हाँ है। अब इसमें देखो, जो ये एलिमेंट होते हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं पाइवट्स।
क्या बोलेंगे इन्हें, मैं इधर लिख देता हूँ, पाइवट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पाइवट्स। अच्छा चलिए, इसमें भी देखो कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखो पहला पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए। देखो पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रोज ऑफ reduce echelon form are linearly independent। ठीक है भाई। दूसरा, any matrix can be reduced to echelon form by using only, ये तो पॉइंट लिखवा भी दिया, चलो लिख लो दोबारा, ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा यार, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा बढ़िया बात है। चलिए देखिए, देखिए एग्जांपल करते हैं। एक सवाल है, मैं आपको सवाल करवाता हूँ एक, जिससे आपको और एकदम क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि W इज इक्वल टू दिया है स्पैन 1 2 0 3 0, कॉमा 2 4 10 1, कॉमा 1 2 -1 -1 0। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर एक सेकेंड, इसको यार गड़बड़ हो गया, दोबारा लिखते हैं, रुको, उधर दिख नहीं रहा। W इज इक्वल टू दिया है स्पैन ऑफ, ये दिया है 1 2 0 और 3 0, सेकेंड दिया है 2 4 1 10 और 1, कॉमा थर्ड दिया है 1 2 -1 -1 0, फोर्थ पॉइंट दिया है 0 0 0 और 0 1, और फिफ्थ पॉइंट दिया है 0 0 1 4 0, ये दिया है। इसमें ये बोला है, देखो बोला क्या है कि अब ये स्पैन कर रहा है, मतलब R5 को जनरेट करेगा। ठीक है, और इसमें दिया भी है कि ये W है, सब स्पेस है R5 का। देन डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पैन, सॉरी हाँ ठीक है, डायमेंशन हमसे पूछा है कि जो लीनियर स्पैन है, लीनियर स्पैन ऑफ V1 V2 V3 V4 V5, अब ये क्या, अरे यही वेक्टर मान लिए हैं बस। हमसे पूछा है कि इसकी डायमेंशन बताओ, डायमेंशन कितनी आएगी। ठीक है, तो भाई मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे हम। देखो मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे ऐसे करके, देखो ऊपर बढ़ा दें इसको, मैट्रिक्स बनाओ। अच्छा देखो मैट्रिक्स बनाओ, ए हमने मान लो कोई मैट्रिक्स बना ली, और ये बनेगी 1 2, एंट्री देखो 1 2 है और 0 3 0 है, ऐसे करके लिख दो, और 2 4 1
10 और 1 है, और 1 2 -1 और 0 है ये, और ये क्या है तुम्हारा 0 0 0 0 1, लास्ट में कितना है 0 0 1 4 0। ठीक है, ये है। अब देखो इसका हमें क्या डायमेंशन निकालना है, वही इसकी रैंक निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक निकाल लीजिए। तो रैंक निकालना आपको आता है, आता होगा। अब इसको देखो रिड्यूस कीजिए, तो रिड्यूस करेंगे तो देखो अगर मैं पहला जो रो है मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने ऑपरेशन ये लगाया है कि अगर मैं मान लो, देखो जो रो 2 है इसमें अगर मैं रो 2 -2 R1 कर दूं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अगर मैं R3 को R3 -R1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो बनाना है ना मुझे, इसके नीचे पहले वाले रो के जो पहला वाला कॉलम है ना, वो पढ़ा था कि जो कॉलम है ना उसका जो लीडिंग एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब ज़ीरो होंगे। तो इसका लीडिंग एलिमेंट 1 है, बाकी इसके सभी आपको नीचे ज़ीरो बनाने होते हैं। तो इसके ज़ीरो बनाइए, पहले कॉलम को ज़ीरो बनाइए, ठीक है। तो देखो वो, और नीचे तो ये फोर्थ मतलब थर्ड और फोर्थ रो, सॉरी फोर्थ रो और फिफ्थ रो, ये तो है ही तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। तो यहाँ तो ज़ीरो बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यही तुम्हें दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ओके। चलिए, तो देखो ये आ गया 1, ये 1 आ गया, 2 0 3 0, और ये आ गया तुम्हारे पास में 0, ठीक है। यहाँ पर अगर इसमें मैं देखो ये है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो ये 1 ही आएगा, और ये कितना आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, और ये तुम्हारा 1 आएगा, क्लियर। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे तो 0 आएगा, डायरेक्ट घटा दो तो ये भी 0, ये -1, और ये कितना आ जाएगा -4, और ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 ही आ जाएगा। अच्छा, और बाकी सब नीचे दोनों क्या है 0 0, तो उनको वैसे ही लिख दो। तो देखो ये 0 है, 0 0, अब ये हो गया 0 1, और ये हो गया 0 0 1 4 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसको तुम्हें और सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व देखो करते हैं, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये जो पहला कॉलम है ना, ये वाला जो पहला कॉलम है C1, इसके जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, बाकी सब नीचे 0, इससे कोई टेंशन नहीं। सेकंड कॉलम को देखो, तो सेकंड कॉलम में ये 1 है, मतलब 2 है, लीडिंग एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब क्या बोलते हैं 2 है, इसके सभी नीचे 0, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड कॉलम की अगर बात करें तो ये 1 है। अब इसके नीचे मुझे सभी 0 बनाना है, तो इसके नीचे सभी 0 बनाना है, यानी इसमें इसको ऐड कर दो और इसमें इसको माइनस कर दो। तो वही कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 1 2 0 3 0, ठीक है, ठीक है। और देखो ये आ गया तुम्हारा 0 0 0 0, ये लिख दिया मैंने, और ये भी वैसे ही लिख दो, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा 1 है, 4 है, 1 है। अब नीचे इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 0, इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 है ना, और इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। सेम देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें रहने दो, इसमें वैसा का वैसा ही है, 0 0 1, और अब इसमें माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -1। अभी देखो अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इसको और रिड्यूस करूँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अगर और रिड्यूस करेंगे तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी दिक्कत है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें इसको एक बार माइनस कर दो और इसमें एक बार इसको प्लस कर दो, तो मिलेगा क्या, देखो 1 2 3 1 2 0 और 3 0, और इधर 0 0 1 4 1 और 0 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा,
अब देखो ये वाला हो गया 0 0 0 0, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बोलो सही बात है। और अगर मैं इसमें से इसको प्लस करूँगा तो ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ और इसको रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो इस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट मिल गया हमें नॉन ज़ीरो, इस कॉलम में ये भी और इस कॉलम में ये, ठीक है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं इससे, तो ये नॉन ज़ीरो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, देखो ये राइट में इक्लोन फॉर्म में हो गया, ये तुम्हारे कैसे हैं मतलब इसके ये जो वन है वो राइट में है, ये इसके ये जो वन है वो राइट में है, तो सीधी सी बात है। अब देखो कितने नॉन ज़ीरो तुम्हारे पास में रो आए हैं, तो एक ये है नॉन ज़ीरो रो, एक ये है नॉन ज़ीरो रो, एक ये है, 3 रो है नॉन ज़ीरो, बाकी 2 कैसे हैं? 0 रो है। इनको मैं इधर से एरो कर देता हूँ, ये कैसे हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे बाहर जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इट मीन्स बाकी 2 कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वही तो तुम्हारे बेसिस बनते हैं। इसका मतलब क्या, जो बेसिस बनेंगे, कितने बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे? ओनली 3 एलिमेंट आएंगे जो बेसिस में होंगे, समझ में आया? 3 एलिमेंट आएंगे जो कहाँ होंगे? तुम्हारे बेसिस में होंगे। अब बेसिस में होंगे तो डायमेंशन ऑफ W कितनी हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ W हो जाएगी 3, बोलो सही बात है। अच्छा, लेकिन जो बेसिस में एलिमेंट आएंगे वो होंगे कौन कौन से? बेसिस में जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे कौन कौन से? देखो कौन कौन से जो हैं तुम्हारे रो नॉन ज़ीरो आए हैं, कौन कौन से? हमने कुछ इंटरचेंज तो किया नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला रो जो है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला रो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और ये जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला वेक्टर कौन सा है? 1 2 0 3 0। और सेकंड वेक्टर कौन सा है? 2 4 1 10 0, सॉरी 1। और थर्ड वेक्टर कौन सा है? 1 2 -1 और 0। ये तुम्हारा कैसा है? नॉन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे बेसिस में आ जाएंगे, बोलो सही बात है। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कहिए बाय। तब तक मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊँगा, अभी के लिए मुझे थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना है, बाद में करता हूँ, ठीक है। ओके बाय।